Hello everyone, good morning all of you. Welcome to my YouTube चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि कल हम 13 मार्च 2024 का करेंट अफेयर्स कम समय में और अच्छे तरीके से आप लोग को समझा पाए होंगे, और आज 14 मार्च उसी तरह आज का हम कंटेंट देने जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहाँ समझ रहे होंगे और करेंट अफेयर्स को धीरे धीरे पढ़ते जा रहे होंगे। तो सेम इसी तरह पढ़ते जाना है। बाकी आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा, हाल ही में गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोरसम कोरा महोत्सव का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में हुआ। और तो आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानते हैं। ये जो महोत्सव है भारत और भूटान की दोस्ती के लिए किया गया था। और अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध मठ, फेमस बौद्ध मठ है तवांग। तवांग वहाँ का बौद्ध मठ जो है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि तवांग किस राज्य में है, तवांग बौद्ध मठ किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में हुआ है, जो कि भारत का फर्स्ट है। और तिरुवनंतपुरम में ही विक्रम भाई स्पेस सेंटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया? तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन गुजरात में किया। ऐसे भी हमारे पीएम ज़्यादातर काम गुजरात में ही करते हैं और अदर स्टेट की अपेक्षा गुजरात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब देना भी चाहिए, ऐसे भी उनका जन्मभूमि और उनका क्षेत्र गुजरात ही है। तो गुजरात में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो चंडीगढ़। इसका मतलब यह है कि ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभा को पहचानना एंड सपोर्ट करना, समझे ना। जैसे हम लोग गांव में प्राथमिक विद्यालय या मध्य उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बाल मेला लगता था, उस टाइम हम लोग खेलते थे। जिसका एज 9 से 18 वर्ष है, इस इसका जो है ज़मीनी स्तर पर खेलों को पहचानना और सपोर्ट करना, यह कार्यक्रम इसलिए चलाया गया। तो यह कार्यक्रम सबसे पहले चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को हैदराबाद की स्वाधीनता दिवस घोषित किया है। तो आइए हैदराबाद का कुछ इतिहास जानते हैं हम लोग। हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में हैदराबाद में सेना भेजा और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। क्योंकि हैदराबाद और जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये तीन ऐसा क्षेत्र था जो कि पाकिस्तान में जाना चाहते थे, और भारत को इस तीनों क्षेत्र को मिलाना बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को मिलाया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? तो मस्जिद का निर्माण सऊदी अरब में हुआ है। और सेम इसी तरह भारत की पहली 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण तेलंगाना में हुआ। तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? सऊदी अरब में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है, और वहाँ की प्रमुख महत्वपूर्ण मरुस्थल अल नेफूद है। तो सऊदी अरब के बारे में ये 3 पॉइंट अलग से नोट कर लीजिएगा। और हाल ही में यूनेस्को का 45वां सत्र का अध्यक्ष जो है सऊदी अरब था, और 46वां जो है भारत है। और अगला देखिए क्वेश्चन,
ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अग्रणी राज्य हरियाणा है। हरियाणा। और कल हम जैसा कि पढ़ाए थे, हरियाणा का नया सीएम नायाब सिंह सैनी बने हैं। और कर्नाटक के सीएम, ऑप्शन बी में देखिएगा, कर्नाटक के सीएम सिद्धू-रमैया है। और पंजाब के भगवंत मान और राजस्थान के भजन लाल शर्मा। तो ऑप्शन इसका ए होगा, हरियाणा। टॉप पर हरियाणा है और बॉटम में अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य हरियाणा है और बॉटम में छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो मॉरिशस का। मॉरिशस का जो है राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय दिवस समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है। और 26 जनवरी 1950, जैसे 26 जनवरी 2024 को हमारे चीफ गेस्ट के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो मॉरिशस। और मालदीव की राजधानी देख लीजिएगा, माले है। और श्रीलंका की जयवर्धनम कोट्टे, श्रीलंका की जयवर्धनम कोट्टे है, समझे ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए आगे। सिफरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 और 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन था? तो इसका आंसर बी भारत होगा, क्योंकि भारत अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयातक हथियार देश बना है। तो इसलिए इसका आंसर बी भारत होगा। लेकिन सर्वप्रथम जो वर्ल्ड में सर्वाधिक निर्यातक हथियार देश है वो है अमेरिका, यूएसए। सेकेंड जो है फ्रांस। तो इसको ध्यान रखिएगा कि निर्यातक पूछे तो यूएसए और फ्रांस, और आयातक पूछे तो भारत। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा? तो कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा वो जापान है। तो जापान की निजी क्षेत्र रॉकेट कैरोस है, जो कि स्पेस वन कंपनी का रॉकेट था, और ये सफल प्रक्षेपण करने में विफल रहा। तो जापान का निजी कंपनी स्पेस वन का रॉकेट कैरोस का प्रक्षेपण विफल रहा है। जापान। तो जापान की राजधानी टोक्यो है। और जापान का अन्य नाम या उपनाम इसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और निप्पन भी जापान को ही कहा जाता है। जापान का संसद डाइट है। और वर्तमान में जापान का पीएम फुमियो किशिडो है। वहाँ की मुद्रा येन या सेन है। और जापान की सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है।